बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने वाले हैं। 1.1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व हो चुका है, उसकी वीडियो पहले पड़ी हुई है। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। मतलब बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल इरेशनल होते क्या हैं। तो इसको हमने एक अलग वीडियो में बता रखा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देते हैं। तो पहला है रैशनल। तो किसी भी नंबर को हम रैशनल कब कहेंगे? रैशनल नंबर, किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर तब कहेंगे जब वो, पहला पॉइंट है, शॉर्टकट में बता रहे हैं, पहला पॉइंट, जब वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हो और q नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब वो रैशनल नंबर होगा। या और दूसरा, p और p एंड q ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स जो वो माइनस प्लस वाले नंबर होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, तो इंटीजर्स। तो p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हो और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं हो और p और q एक इंटीजर होना चाहिए। अब दूसरा देख लेते हैं रैशनल का। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे रहते हैं। वो सिंपली देखिए अंडर रूट में लिखे होते हैं, अंडर रूट में। और अंडर रूट में अंदर में होता है प्राइम नंबर। एकदम शॉर्टकट मेथड है इरेशनल नंबर जानने का। अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखे होते हैं, तो वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। और कुछ पॉइंट वाले भी नंबर्स होते हैं जो जैसे जिसका पैटर्न मैच नहीं होता है और जो सॉल्व भी नहीं होते हैं, वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। भी जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 13। अब ये 13 जो है ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से कटता है और खुद से कटता है। और अंडर रूट के अंदर जैसे 17 लिखा है, ये भी प्राइम नंबर। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर 25 लिख दें तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 25 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। तो ये सॉल्व होके ये रैशनल बन जाएगा, इसलिए ये इरेशनल नहीं है। इरेशनल ये हैं और ये हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट देखते हैं, 2 माइनस रूट 5। तो इसमें फर्स्ट है 2 - √5। अब बताइए, सोचिए 2 - √5 रैशनल है कि रेशनल है कि इरेशनल है? और 3 प्लस रूट अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23, ये रेशनल है कि इरेशनल है? और थर्ड है 2/√7 अपॉन 7√7, ये रैशनल है कि नहीं है? और फोर्थ 1/√2, ये रैशनल है कि नहीं? और फिफ्थ है 2 पाई, ये रैशनल है कि नहीं है? तो अब पहला देखिए, पहले में 2 - √5 लिखा हुआ है, तो √5 है, यहाँ पे रूट है, तो ये नंबर अगर रूट के अंदर वो प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो ये रैशनल हो जाएगा। इसको हम लोग इरेशनल कह देंगे। दूसरा, अब इसको देखिए, यहाँ पे भी रूट में लिखा हुआ है, रूट के अंदर प्राइम नंबर है, तो आप सोचेंगे कि हाँ ये भी इरेशनल। लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23, जब ब्रैकेट खुलेगा फिर माइनस अंडर रूट 23 और अंडर रूट 23 और माइनस होकर 0 आ जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या? 3। और 3 एक इरेशनल नंबर होता है, रैशनल, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। उसके बाद थर्ड है ये, अब यहाँ पे भी वही होगा, √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2/7 विच इज़ अ रैशनल नंबर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ 1/√2। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता और ये हो जाएगा रैशनल नंबर। और पाई वाले जो होते हैं वो नंबर्स, वो भी रेशनल ही होते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू हमने माना है 22/7। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलने वाला, इसलिए ये भी रैशनल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है। 3 + √3, 2 + √2, दोनों को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है।
तो अब कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो एक सिंपल मेथड है। ये जो पहला नंबर है उससे हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और इसी नंबर से दूसरे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। देखिए 3 का 2 से होगा तो 3 मल्टीप्लाई 2, और इनका इनसे हो गया। अब उसके बाद इन्हीं का इनसे भी होना है, तो +3 मल्टीप्लाई √2 ये हो गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब इनकी बारी, इनका भी इसी से होगा मल्टीप्लाई और इनसे होगा। तो √3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर इसे √3 का √2 से होगा मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस √3 मल्टीप्लिकेशन √2। अब देखिए 3 2 जा 6, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बस 3 √2 इस तरह लिखे जाएंगे, और इनको भी वैसे ही लिखेंगे 2√3 प्लस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √6। जब दोनों अंडर रूट में हो और अंडर रूट के अंदर डिफरेंट नंबर लिखे हों तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन रूट लगा रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √6। आपको हाँ ये रूट वाली प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर रूट के अंदर सेम डिजिट लिखे हैं तो रूट से रूट कट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 3 बचेगा। और अगर डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं तो रूट नहीं हटेगा, अंदर के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जा 6। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं रूट की, इनको भी जानिए। अगर रूट के दोनों रूट हैं और स्क्वायर रूट हैं और उसके अंदर अलग डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं तो दोनों लोग का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और रूट लगा रहता है, तो रूट से, और ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। चलिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए यहाँ पे इस पार्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है a+b और a+b, इनसे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? इनका फॉर्मूला क्या बनता है, a² - b²। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये जो ऊपर हमने बताया तरीका उससे कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं इसी से। तो यहाँ a+b a-b मतलब a+b देखिए ये रहा, और a-b ये रहा। ये ए और दोनों के डिजिट सेम होने चाहिए, और एक प्लस में है एक माइनस में, तब जाके ये फॉर्मूला लग पाएगा। डिजिट सेम होने चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में, तब हम उसको a² और b² के तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a क्या है, a हमारा 3 है, a क्या है यहाँ पे 3 है, और b क्या है √3 है। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ए, अब इनको हम लोग a² मतलब 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस, तो माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस तरह तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 का स्क्वायर, हाँ देखिए वही √3 मतलब स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, बताया था रूट से रूट कट हो जाएगा, अभी ऊपर बताया था यहाँ पे, तो आ जाएगा 3, तो यहाँ आ गया 3। तो 9 में से 3 निकलेगा 6 बचेगा। और दूसरा तरीका है इनको सॉल्व करने का, ये ऊपर वाला, पहले इनका इनसे मल्टीप्लाई, फिर इनका इनसे, फिर इनका इनसे मल्टीप्लाई, फिर इनका इनसे हो जाएगा, तो आ जाएगा दोनों आंसर। तो दोनों तरीके से जानिए। चलिए अब देखते हैं थर्ड। अब ये थर्ड पार्ट यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा, a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग इस तरह से भी खोल सकते हैं, या तो इनको हम दूसरी a+b का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a+b और a+b, उसके बाद इसको फैक्टर इसको कैलकुलेट करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, a का a से, फिर इसी a का b से, फिर b का a से, b का b से, ऐसे भी यहाँ किया था हमने। तो आप दोनों ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग फॉर्मूले के मेथड से खोलते हैं। पहले हम लोग यहाँ a लिख लेते हैं, a क्या है √5 है, और b क्या है √2 है, तो जहाँ कहीं भी a b है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं। तो a² यानी √5 का स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर, b क्या है √2 का स्क्वायर, और प्लस 2, 2 है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, a है √5, और फिर मल्टीप्लाई b क्या है √2। ऐसे हम लोग फॉर्मूले पे रख के कर सकते हैं। अब तुम्हें आपको पता होना चाहिए कि जब रूट है और रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, मान लीजिए m है, कोई भी नंबर है और स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आंसर वो नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी रूट से रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, आ जाएगा 2, और उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, 2 तो रहेगा ही। अब फिर वही चीज़, अंडर रूट के अंदर डिफरेंट नंबर हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, रूट रहेगा, तो 5 2 जा 10, तो √10 इन दोनों का, तो 2 √10 इनको ऐसे लिख सकते हैं। 5 + 2 कितना होता है 7, 7 + 2 √10 इज़ योर आंसर। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट।
हाँ, तो फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। अब इनको भी सॉल्व करना है, तो ये भी सेम टू सेम, ये देखिए सेकंड वाले की तरह ही है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। नंबर्स एक्सचेंज है, देखिए नंबर एक्सचेंज है बस, लेकिन करना उसी तरीके से है। तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस तरीके से भी कर सकते हैं, और या तो इनका इनके मल्टीप्लाई फिर इनसे मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं। चलिए हम लोग फिर फॉर्मूले से ही करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई √2। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, माइनस में ये प्लस में, तो a √5, b √2, दोनों तरफ b भी वही है। अब इसको इसमें रख देते हैं, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। हमने फिर से बताया, फिर से बता रहे हैं, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा 5, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 कितना आता है 3, और ये आपका सॉल्व हो गया। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब इतना इतना क्वेश्चन एक पार्ट में, अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 1.5 के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।